हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की क्लास एसएससी जीडी 2025 के लिए जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का आज की जो रिवीजन क्लास ये होगी। तो आज की क्लास के लिए जो आपका जो 31 तारीख दिसंबर 2024 की क्लास रहने वाली है, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है संगीत के वाद्य यंत्र से संबंधित। तो जो सारंगी के जो वाद्य यंत्र है वो रमेश मिश्रा, उस्ताद बिंदु खान, शकूर खान, ध्रुवा घोष, साबरी खान और राम नारायण और अरुणा नारायण देखने को मिलते हैं। निखिल बनर्जी तो जो है आपका सितार से संबंधित है, जो है आपका मेहर घराना से देखने को मिलते हैं। और सितार से और संबंधित है वो आपके हरविंदर कुमार शर्मा और अरविंद पारेख। और अगला प्रश्न है रविंद्र जो है रविंद्र यावागल, उदय मजूमदार, ये तबला से संबंधित हैं। और बांसुरी वादक हैं आपके प्रभास शर्मा और राकेश चौरसिया। शहनाई वादक हैं बागेश्वरी कमर और एन रमड़ी। वीणा वादक हैं जयंती कुमारेश। रुद्र वीणा जो है वादक हैं आपका विश्व मोहन भट्ट, जो कि इन्होंने 1994 में ग्रेमी पुरस्कार, इन्होंने ग्रेमी अवार्ड जीता था, अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए। वसंत कावरा जो है सरोद वादक देखने को मिलते हैं। वही बात करें मृदंगम से संबंधित हैं आपके नेवेली नारायण, और वायलिन से आपका ललिता और नंदिनी, जो कि दोनों बहनें हैं। संतूर आपका पार्थो राय चौधरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि जो भारतीय खान ब्यूरो है उसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। और वन अनुसंधान पेट्रोलियम जो कि आपका देहरादून में देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 3 खेल और खिलाड़ियों से संबंधित है। तो शतरंज के जो है आपके कार्तिकेयन मुरली और डी गुकेश। टेनिस से संबंधित है सुमित नांगल। और बैडमिंटन से संबंधित है लक्ष्यसेन शरद कमल। शूटिंग से आपका स्वप्निल कुशाने, जो कि आपका शूटिंग से संबंधित है। सुषमा पटेल जो है आपका क्रिकेट से रिलेटेड है, और ये ब्लाइंड टीम देखने को मिलते हैं, जो कैप्टन देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है जो आपका टेनिस से संबंधित, मतलब टेबल टेनिस से आपका मनिका बन्ना, और शूटिंग से अंजुम मोदगल, और जूडो से तुलिका मान, और हॉकी से आपका अमित रोहिदास, और क्रिकेट से संबंधित है नीतीश रेड्डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 इंडियन सुपर लीग। तो पहला संस्करण जीता है आपका एटलेटिको ने, जो कि आपका कोलकाता। और फुटबॉल में आपका 2013 से शुरू हुआ, फुटबॉल में ये आपका 2013 से शुरू हुआ, और 2023-24 का जो विनर रहा है वो मुंबई सिटी रहा है। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया लीग 2013 से, प्रो कबड्डी लीग 2014 से स्टार्ट हुई, प्रीमियर बैडमिंटन जो लीग है वो आपका 2013 से शुरू हुई थी। एलन वार्डर जो मेडल है वो, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एलन वार्डर जो मेडल है वो 2024 मिशेल मार्च को मिला था। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट अवार्ड जो है देखने को मिलता है, और शुरुआत इसकी 2000 से हुई है। अगला प्रश्न है कि जो आपका वार्डर जो आपका गावस्कर ट्रॉफी है वो बीजीटी इसको कहा जाता है शॉर्ट में, टेस्ट सीरीज है 1996 शुरू हुई। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में ये होता है, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में होती है। जो आपका सर गरफील्ड जो सोवर्स ट्रॉफी है वो पुरुष क्रिकेट से संबंधित है, छः छः साल का ये देखने को मिलता है। ये जो आपका प्रश्न है जो आपका सर गरफील्ड सोवर्स ट्रॉफी है, ये इसको पुरुष ऑफ द ईयर दिया जाता है। और राचेल जो फ्लिंट है इनको वुमेन क्रिकेट ऑफ ईयर इनको दिया गया। आईसीसी की जो स्थापना है वो 1909 में। पहली बार प्लेयर ऑफ द ईयर 2004 में राहुल द्रविड़ को चुना गया। इनकी जो बुक है द नाइस गाय हु फिनिश्ड द टेस्ट, ये दोनों इनकी बुक देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 उत्सव से रिलेटेड है। तो गुजरात के जो उत्सव है वो कच्छ उत्सव है, पैराग्लाइडिंग महोत्सव, उत्तरायण पतंग उत्सव, भगवान महादेव उत्सव आपका, और है आपका ये मेला है, और शामली मेला देखने को मिलता है, जो कि खोता मेला देखने को मिलता है। गोवा का है आपका चिवक्कल कालू, सिग्मो, थ्री किंग्स, और शनवर्ण, वोमडम, साओ और जाओ, ये आपका गोवा के हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 सार्वजनिक संपत्ति की जो रक्षक के रूप में, तो अब वो है आपका कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को जाना जाता है, जो कि आपका आर्टिकल 148 में देखने को मिलते हैं। CAG इनको शॉर्ट में कहा जाता है। आर्टिकल 149 में कार्य शक्तियों के बारे में, 151 में आपका रिपोर्ट है जो कि प्रेसिडेंट को दी जाती है। 1858 के एक्ट से ये बने हैं। पहले एडवर्ड ड्रमंड देखने को मिलते हैं सबसे पहले 1860 में। और इनका जो कार्यकाल है मैक्सिमम इनकी एज 65 वर्ष तक, या फिर इनका 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल रह सकता है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आपका कार्यकाल 65 आपका वर्ष इनका मिनी आपका मैक्सिमम देखने को मिल सकता है उम्र में, और 3 वर्ष का ये होता है। कंट्रोल जो आपका कंट्रोल विजिलेंस कमिश्नर है जो आपका कार्यकाल 4 वर्ष इनका होता है। चीफ इलेक्शन कमीशन कार्यकाल 6 वर्ष का देखने को मिलता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 भारत सरकार के विनियोग
और वित्त खातों की जांच करती है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को रिपोर्ट करती है। तो वो आपका लोक लेखा समिति आपका 1921 में स्थापना होती है। 1921 के एक्ट से इसकी स्थापना होती है। सदस्य इसमें 15 लोकसभा से, 7 इसमें राज्यसभा से और 1 वर्ष के लिए इनका गठन किया जाता है। प्राक्कलन समिति सदस्य आपका इसका 30 होते हैं और ये लोकसभा से होते हैं, 1 साल के लिए चुने जाते हैं। 1950 से आया है और जॉन मथाई की सिफारिश पर ही आया था। सार्वजनिक उपक्रम जो समिति है उसके सदस्य हैं 15 आपके लोकसभा से, 7 और आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल का जो पद है वो आर्टिकल 153 में दिया गया है। एक और आपका राज्य का राज्यपाल हो सकता है, नहीं कोई भी व्यक्ति किसी 2 राज्यों का राज्यपाल यानी कि हो सकता है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है कोई भी राज्यपाल। ये आपका 7वें संविधान संशोधन 1956 से कहा गया है। सरकारिया जो आयोग है 1983 का है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल उसी राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो राज्यपाल है वो उसी राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, वो दूसरे राज्य का होना चाहिए। अगला पॉइंट है राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो आपका कैनेडियन मॉडल से लिया गया है। अध्यादेश आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश पहुंचता है। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में और संबोधन आर्टिकल 176 में होता है। अजय कुमार जो शुक्ला है वो मणिपुर से हैं, यानी कि मणिपुर के आपके राज्यपाल हैं। जो आपका आरिफ मोहम्मद है वो बिहार के हैं। राजेंद्र विश्वनाथ केरल, एम बाबू जो आपका है एच बाबू कम्बन आपका उड़ीसा के हैं। जे के जो है जनरल यू के सिंह आपका मिजोरम के देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने एलिजाबेथ प्रथम एक पहले चार्टर प्राप्त किया था, जिससे उसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। वर्ष 1600 में मुगल सम्राट इस समय अकबर था। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय तो बना कब? 22 अक्टूबर आपका 1774 को। मुख्य न्यायाधीश एलिजाम पे कलकत्ता में बना था। इसका जो है एक्ट था वो था आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से ये बना था। वॉरेन हेस्टिंग्स इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। जो आपका बंगाल का गवर्नर है वो रॉबर्ट क्लाइव था इस समय, और बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था 1773 के एक्ट से। भारत का जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, और भारत का जो वायसराय था वो कैनिंग देखने को मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो 1773 से 1857 तक रहा। ये आपका 1600 में बनी थी। 1858 से 1947 तक का उनका शासन रहा था। अगला प्रश्न है प्लासी का जो युद्ध था वो 1757 का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इसको जीत लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव थे और नवाब सिराजुद्दौला के प्रति ये सेनापति थे इनके, जो कि गद्दार निकला, और ये था आपका मीर जाफर। ये किससे मिल गया? क्लाइव से जाकर ये मिल गया था। अगला प्रश्न है कि अगला पॉइंट है कि 30 जून 1757 को नादिया जो जिला था भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। जो आपका जो युद्ध है, 1000 झीलों की जो भूमि है वो फिनलैंड को कहा जाता है। आधी रात्रि के सूर्य का आपका नॉर्वे को, उगते हुए देश जापान, और आपका नील नदी का जो वरदान है वो क्या है? मिस्र को कहा जाता है। जो अगला पॉइंट है बाउल ऑफ शुगर क्यूबा को कहा जाता है। लैंड ऑफ आपका जो है थंडरबोल्ट इसका भूटान को कहा जाता है। थंडरबोल्ट। अगला पॉइंट है यूरोप का जो काकपिड है बेल्जियम। भूमध्य सागर का जो पन्ना है वो इंडोनेशिया। साम्राज्यों का कब्रिस्तान अफगानिस्तान को कहा जाता है। अवसरों की भूमि यूएसए को कहा जाता है। और अगला पॉइंट है आपका द गोल्डन स्पैरो भारत को कहा जाता है। 2 नदियों के बीच की जो भूमि है उसको इराक को कहा जाता है। भारत का जो उत्स बिंदु है वो है आपका श्रीलंका। और यूरोप की जो लाल टोकरी है वो यूक्रेन देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है भूतल और समुद्र के बीच की जो सीमा रेखा है उसे समुद्र तट कहा जाता है। औसत समुद्र तट की जो ऊंचाई है वो मुंबई से देखी जाती है। समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो अल्टीमीटर से मापी जाती है। पहाड़ियाँ और उनका क्षेत्र, तो जो पटकाई पहाड़ियाँ हैं, मिजो पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वांचल की देखने को मिलती हैं। जाबड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट, सेवरा है पूर्वी घाट। राजपीपला की पहाड़ी गुजरात की हैं। ग्लोबगढ़ आपका महाराष्ट्र की हैं। महादेव आपका एमपी। आपका जो है माइकल माइकल कहाँ के? छत्तीसगढ़ की हैं। राजमहल झारखंड की हैं। इफला आपका जो डफला है वो अरुणाचल प्रदेश। बाबा बूदन कर्नाटक, और इलायची आपका केरल की देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है आर्थिक सुधार से संबंधित। तो औपचारिक रूप से आरंभ हुआ जुलाई 1991 में और 24वीं संविधान संशोधन आरबीआई गवर्नर 24 तारीख को, और यह आपका आरबीआई गवर्नर इस समय वेंकट रमण देखने को मिलते हैं। एलपीजी फार्मूला इसमें अपनाया गया। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। वित्त मंत्री इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह से। जो आपका लिबरलाइजेशन के लिए जो असफल प्रयास किया गया था वो 66 में और 80 में किया गया था। मुद्रास्फीति का जो कारण है वो है आपका वृद्धि, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रा आपूर्ति में कमी से मुद्रास्फीति का जन्म होता है। किसका? जो है आपका अपस्फीति का जन्म होता है। अपस्फीति।
इकाई यूनिट से ध्वनि की जो प्रबलता है वो डेसिबल में मापी जाती है। अगला पॉइंट है अक्रिय गैस, तो आर्गन, तो अक्रिय गैस आपका हीलियम है, नियोन है, आपका जो है देखने को मिलती है एक्शन, रिजक्शन और रेडिनम। हीलियम और ऑक्सीजन मिलकर गोताखोर के पास ही होती है। जीरो गैसेस को कहा जाता है, इनकी संयुक्ता जीरो होती है। सबसे भारी रेडन देखने को मिलती है, वायुमंडल में ये नहीं मिलती है। आपका समूह 18 में आती है और इसकी खोज विलियम रैमजी ने की थी। समूह 17 में हैलोजन होते हैं और समूह 16 में कल्कोजन होते हैं। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया, तो खोज 1857 में कालीकर। कोशिका का ऊर्जा गृह इसको कहा जाता है, द पावर हाउस ऑफ सेल्स इसको कहा जाता है। कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है उसको लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण लाइसोसोम के द्वारा 1956 और पेलाडे ने इसकी खोज की थी। जो आपको इलेक्ट्रॉन की खोज 1920 में थॉमसन के द्वारा की गई थी। तो आज की क्लास के जो प्रश्न है वो समाप्त हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।